So welcome everybody, welcome all of you once again to my YouTube channel Lay Day, that is Learn Easy, Done Easy. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्क डन के प्रॉब्लम का कुछ बेसिक्स, कि वर्क डन के प्रॉब्लम करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ये वीडियो में हम लोग वर्क डन के कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ. तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख के बाद में ये वीडियो आप देखिए, तो भी तो तभी आपको ये समझेगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. तो मैं पहला प्रॉब्लम यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ. द प्रॉब्लम इज 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस expanded isothermally and irreversibly from a volume of 300 cm³ to 2.5 लीटर. आपको पता है cm³ यानी मिलीलीटर. हाँ बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. वैसा ही dm³ यानी लीटर हो जाता है. सो एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1.9 एटमोसफियर कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमोसफियर एंड जूल. यहाँ पे अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है बोथ लीटर एटमोसफियर एज वेल एज जूल में. अब अपने को पता है कि अपने को जो प्रेशर है, प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में, और एक वॉल्यूम जो है, एक वॉल्यूम दिया है ऑलरेडी लीटर में. ठीक है. तो अगर अपन ये जो cm³ है, cm³ का कन्वर्जन, cm³ यानी मिलीलीटर, ये मिलीलीटर का कन्वर्जन अगर लीटर में करते हैं तो हमारा वर्क डन का आंसर वो ऑटोमेटिकली लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा. बाद में वो लीटर एटमॉस्फेयर वाला आंसर अपन जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. तो गिवन में सबसे पहले अपने को दिया है कि एक प्रोसेस हो रही है आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल फॉर्म में. ठीक है. तो अपने को पता है आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल वाला वर्क डन है, दैट इज W = -P. वो अपन फिर बाद में देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में क्या दिया है. गिवन में अपने को यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम 300 cm³. तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे गिवन में पहली चीज़ जो अपने को दिया है इनिशियल वॉल्यूम विच वॉज डिनोटेड बाई V1. तो वो इनिशियल वॉल्यूम दिया है अपने को 300 cm³ या फिर मिलीलीटर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड चीज़ जो दी है, सेकेंड चीज़ दी है अपने को फाइनल वॉल्यूम, दैट इज़ V2 दिया है अपने को 2.5 लीटर. तो V2 अगर अपने को 2.5 लीटर दिया है तो अपने को V1 को भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो cm³ यानी हो जाता है मिलीलीटर, और मिलीलीटर का कन्वर्जन अगर लीटर में करते हैं तो अपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, दैट इज़ 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ ये हो जाएगा आपका dm³ यानी लीटर. तो इसको मैं अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.3 लीटर. आप भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. ओके. सेकेंड थिंग, यहाँ पे अपने को जो दिया है जो किसी काम का नहीं है वो है टेम्परेचर. फिर भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं. टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, जो किसी काम का नहीं है अपने को. ठीक है. उसके बाद अपने को यहाँ पे एक प्रेशर दिया है. आपको पता है प्रोसेस ये आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये जो प्रेशर रहेगा ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा. तो यहाँ पे प्रेशर दिया है अपने को, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर दिया है अपने को 1.9 एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे वर्क डन, जो कि हो रहा है आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में. ठीक है. सो अपने को पता है वर्क डन in isothermal and irreversible process is given as. तो इसका फार्मूला है बेटा W = -P डेल्टा V. डेल्टा V को थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं तो अपने को यहाँ पे मिलेगा -P, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा V का वैल्यू V2 - V1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. ओके. तो चलो अभी इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रेशर दिया है अपने को 1.9 एटमोसफियर, सो -1.9. ठीक है. V2 दिया है अपने को 2.5 लीटर और V1 दिया है 0.3 लीटर. एक चीज़ बराबर ध्यान में रखिएगा, जब आप V2 और V1 का कैलकुलेशन करोगे तो V2 और V1 दोनों का जो यूनिट है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. ठीक है. चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 - 0.3, दैट इज़ 2.2. अब इसका जो कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर लॉग से भी कर सकते हो. तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन लॉग थ्रू करके बता देता हूँ एक बार. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे लॉग किसका लेंगे, लॉग ले लेंगे हम सबसे पहले 1.9 का,
कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका 0। तो इसका लॉग मैंने निकाल के रखा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका लॉग है 0.2788, ठीक है। दूसरा लॉग लेंगे हम 2.2 का, सो लॉग 2.2, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 पॉइंट में। सो लॉग 2.2 का अपन 2.2 का लॉग निकाल लेते हैं, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 पॉइंट में। और इसका जो लॉग है, इसका लॉग है 3424, ओके। तो अपने को पता है 1.9 और 2.2 दोनों है मल्टीप्लिकेशन में, और अपने को पता है कि मल्टीप्लिकेशन का जब अपन लॉग निकालते हैं तो उसका हो जाता है एडिशन। तो इसका कुछ आ जाएगा वैल्यू, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन आता है 0.6212। अब ये जो कैलकुलेशन निकला है इसका हम लोग निकाल लेंगे एंटी लॉग। तो जब मैं 0.62 के 12 में एंटी लॉग दिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मुझसे मिलता है 4.180, दैट इज 4 पॉइंट, ओके। तो अपने को बताया 1.9 जो था, 1.9 था अपना एटमॉस्फेयर में, और इसका अपन ने कॉमन यूनिट निकाल लिए थे। कॉमन यूनिट कौन सा, लीटर या फिर डीएम क्यूब, ओके। तो मैं इसे यहाँ पे लीटर लिख लेता हूँ। तो अपना जो वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर में बेटा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। आपके हर क्यूरी को मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बेटा, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर मिल गया वर्क डन का। वर्क डन हमारा निकल गया है 4.18 लीटर एटमॉस्फेयर। अभी अपने को यही वर्क डन निकालना है जूल में, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में यूनिट कन्वर्जन में आपको बताया था कि लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन जूल में किस तरह किया जाता है। आप एक बार जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन जूल में करने के लिए हम यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं 101.3 से। तो उसी तरह से हम ये वाले टर्म को मल्टीप्लाइड कर लेंगे 101.3 से। तो उस जो लीटर एटमॉस्फेयर है, लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन हो जाएगा लॉग में। शायद आपको पता होगा 1 लीटर एटमॉस्फेयर और 1 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो टर्म है 4.18 इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 101.3 से, ताकि लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन हो जाए जूल में। तो यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 101.3। अब इसका भी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर इस वे से लॉग थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको लॉग बता देता हूँ, चलिए। सो यहाँ पे लॉग निकालेंगे अपन 4.18 का। लॉग 4.18 का यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका 0, और इसका जो लॉग है, इसका लॉग है सिमिलर वे 6217। वही जो लॉग है सेकेंड वन इज 101.3 का लॉग, 101.3 का लॉग है। कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका 2, और इसका लॉग है 0055। दोनों जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इनके लॉग का हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ पे जो 2 है पॉइंट के आगे वाले जो 2 है, आपको पता है ये जो 10 के पावर में चले जाते हैं, तो ये जो 2 है ये 2 चले जाएंगे 10 के पावर में, दैट इज 10 to the power 2। यहाँ पे बच जाएगा 0.6262, ठीक है। तो 0.6262 का हम लोग निकाल लेंगे एंटी लॉग, और जब 0.6262 का हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा बेटा 4.238। अब इसका अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं हम, तो इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा अपने को 423.8 एंड यूनिट वॉज जूल। तो यहाँ पे अपने को इस तरह से एक वर्क डन मिल गया। वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा पहला वर्क डन जो था, पहला वर्क डन था लीटर एटमॉस्फेयर में जो कि था 4.18, और दूसरा उसका कन्वर्जन किया अपन ने जूल में, ठीक है। तो वो मिल गया अपने को 423.8 जूल, ठीक है। इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर सिर्फ लीटर एटमॉस्फेयर निकालने को बोले रहते तो ये प्रॉब्लम आया रहता 1 मार्क के लिए, लेकिन यहाँ पे अपने को लीटर एटमॉस्फेयर के साथ जूल में निकालना था, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम बेटा सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए क्या बोलते हैं 2 मार्क के लिए सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ मैं, जिसमें थोड़ा सा आपको अलग कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन स्टेट बोर्ड के पेपर में सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा बस, ओके।
तो प्रॉब्लम इज दिस. So 1 mole of an ideal gas is expanded from 500 cm cube or milliliter against a constant pressure of 1.216 into 10 to the power 5 Pascal. The work involved in the process is 35.5 joule. Okay, so calculate the final volume. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में हमें अभी वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना है, ये प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वॉल्यूम. तो एक बात तो बहुत सिंपल सी होगी, अगर फाइनल वॉल्यूम हमें अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो दी हुई है एक वॉल्यूम की जो वैल्यू दी है यहाँ पे 500 cm क्यूब, तो ये 500 cm क्यूब हो गया इनिशियल वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा गिवन लिख लेता हूँ. गिवन में सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमें 500 cm क्यूब या फिर मिलीलीटर. उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमें दी है यहाँ पे दिया है हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज़ P. वो दिया है हमें कितना 1.216 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको शायद समझेगा कि आपको शायद फिर पता होगा कि मैंने वहाँ पे बताया था कि वर्क डन में अगर हमें प्रेशर अगर पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ होता है तो हमें वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है. किस में बेटा? मीटर क्यूब में. तो हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम वो दिया है cm क्यूब में, जिसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में. मीटर क्यूब में इसलिए क्योंकि हमें प्रेशर जो है प्रेशर दिया है पास्कल में. तो यहाँ पे मैं अगर cm क्यूब पे यानी मिलीलीटर का कन्वर्जन अगर मैं मान के चलो मीटर क्यूब में करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब. ओके बेटा, चलो तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो है वर्क डन, और वर्क डन जो है वो दिया हुआ है हमें जूल में. अब वर्क डन जूल में तभी आ सकता है जब हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा और प्रेशर पास्कल में होगा, ठीक है, या फिर प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, तभी हमारा जो वर्क डन है तभी हमारा वर्क डन जूल में आ सकता है. तो वर्क डन यहाँ पे हमें दिया हुआ है 35.5 जूल. थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम बिल्कुल थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है. ओके, तो गिवन डाटा देख के हमको ये समझ रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन तो एक्सपांशन में हो रहा है, लेकिन वर्क डन वॉज एक्सपांडेड इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख देंगे, एज वर्क इज डन इन आइसोथर्मल एंड irreversible process is given as. So work done in isothermal and irreversible process का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको पता है, सिंपल सा फार्मूला दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. फार्मूला को थोड़ा एक्सपांड कर लेंगे अपन, दैट इज माइनस P डेल्टा V का वैल्यू V2 माइनस V1. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे. वर्क डन दिया है अपने को कितना 35.5. निकालना हमें इनिशियल वॉल्यूम है. फाइनल वॉल्यूम V2 की जो वैल्यू है हम लोग बाद में पुटअप करेंगे एंडिंग में, ठीक है. प्रेशर दिया हुआ है अपने को, प्रेशर कितना है 1.216 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, दैट इज माइनस 1.216 इंटू 10 टू द पावर 5. ओके, यहाँ पे वॉल्यूम की जो वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुटअप करेंगे बेटा, ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको 1-2 स्टेप लेंथी करके बताऊंगा ताकि कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं उनको डायरेक्ट कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, उनको भी समझ जाए. तो उसके लिए आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है. मैं 1-2 स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा. चलिए, तो ये आपने को पता है यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ तो वो हो जाएगा डिवाइडेशन में. तो यहाँ पे आ जाएगा 35.5 डिवाइड बाय 1.216 इंटू 10 टू द पावर 5. आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे बचेगा माइनस V2 माइनस V1, ठीक है. जो वैल्यू है वैल्यू बाद में अपन पुटअप कर लेंगे. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5 यानी हो जाता है 1 लाख. और 1 लाख को अपन 1.216 से अगर मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ पे बन जाएगा 121600. इधर बच जाएगा माइनस V2 माइनस V1. ओके, चलो अब अपने को पता है इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको लॉग थ्रू निकाल के बता देता हूँ.
चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग ले लूँगा। लॉग किसका लेता हूँ? 35.5 का। 35.5 का अगर लॉग लेता हूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 और इसका लॉग है 5502। उसके बाद मैं लॉग जो है लॉग निकालूंगा 121600 का। इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 5 और इसका लॉग है 0849। ठीक है, अगर इसका आपको पता है लॉग डिवाइडेशन में लॉग का हो जाता है सब्सट्रैक्शन, तो मैं इसका अगर सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगा -4 या फिर -4 भी लिख सकते हैं आप। -44653। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी मेथड बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपने को बताया पॉइंट के पहले जो है -4, इसको हम ले लेंगे इधर 10 के पावर में, यहाँ पे आ जाएगा ये 10 टू द पावर -4। ठीक है, बचा यहाँ पे 0.4653, उसका निकाल लेंगे हम लोग एंटी लॉग। और जब इसका हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2.919। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इसका कैलकुलेशन मिल गया। इसका कैलकुलेशन आएगा 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4। इधर बचेगा -V2 -V1। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका कैलकुलेशन हो गया है। हम लोग इसे सॉल्व करके यहाँ पे अभी इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपांड करूँगा। यहाँ पे होगा 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा -V2 प्लस V1। ठीक है, तो V2 को जो अपने को निकालना है वो उसको मैं थोड़ा प्लस करने के लिए इसको थोड़ा इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस V2 इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा सिर्फ V1। अब मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू पुटअप कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलो, नेक्स्ट पेज पे मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लूँगा। यहाँ पे कहा अच्छे से, चलिए, तो यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ। एक बार ये वाली जो टर्म है फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन V1 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। V1 की वैल्यू यहाँ पे दी है, जो हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, 500 इंटू 10 टू द पावर -6, जो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, प्लस V2 इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए, अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि 10 टू द पावर -4, यहाँ पे जो है यहाँ पे 10 टू द पावर -4 है, तो कोशिश करेंगे हम इसे भी 10 टू द पावर -4 में कन्वर्ट करने की, ताकि 10 टू द पावर -4 हम लोग बाद में कॉमन निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस V2, और इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4 ये दिया है प्लस में, इसको अगर इक्वल टू के इधर भेज देंगे ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 2.919 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसको थोड़ा 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 2.919 और इधर आ जाएगा 10 टू द पावर -4। सिमिलर वे 5 माइनस अगर 2.919 करेंगे तो इसका अपने को आंसर मिलेगा 2.081 अप्रोक्सीमेटली। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। इसको हम यूनिट जो लगेगा, यूनिट सेम लगेगा मीटर क्यूब। ठीक है, जो इसका यूनिट लगेगा V1 का, तो हमें यहाँ पे V2 का आंसर मिल गया है। V2 का जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम मिल गया अपने को 2.081 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकेंगे 208.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। चलिए, अब मैं थोड़ा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दूसरे वर्क डन का, जो कि है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज डब्ल्यू मैक्स। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन expanded isothermally and reversibly till double of its initial volume against an external pressure of 1.5 atmosphere, calculate the work done। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है हमें, गिवन में यहाँ पे हमें दिया है, गिवन में सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1 मोल। सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे दिया है टेम्परेचर दैट इज़ 300 केल्विन। उसके बाद हमें और एक चीज़ यहाँ पे गिवन में दी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस में, और वर्क डन तब तक के हो रहा है जब तक के वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो मान के चलो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम ले रहा हूँ x, तो वर्क तब तक के होगा जब तक के वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, डबल यानी 2x तक के नहीं आ जाता। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर अपने को पता है यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस में। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का फार्मूला है डब्ल्यू मैक्स वाला, जिसमें और एक फैक्टर आता है दैट इज़ आर, मीन्स यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कभी कभी दी हुई होती है, कभी कभी नहीं भी दी होती है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो है 8.314, जो कि सबको पता ही होगा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो कि उसका यूनिट। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रेशर, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल में प्रेशर हमारा किसी काम का नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमें किसी काम का नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे अपना, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन एज। चलो, तो उसका फार्मूला है बेटा, फार्मूला है डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT log ऑफ बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, चलो वैल्यू पुटअप कर लेंगे। डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू जो हमें निकालना है यहाँ पे लिख लेंगे अपन, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो वर्क डन इन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें हमको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इनके कैलकुलेशन से डायरेक्टली हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू जूल में आ जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ मैं, -2.303 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 केल्विन, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 10 V2 का वैल्यू है 2x, V1 का वैल्यू है x। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर लिया है। चलिए, अभी एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब होगा अमूमन ऐसा कि डब्ल्यू मैक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है हमें वहाँ पे दो वैल्यू कॉमन मिलेंगे, एक वैल्यू रहेंगी 2.303 और दूसरी वैल्यू रहेंगी 8.314। ठीक है, ये जो वैल्यू है आर की वैल्यू और 2.303 ये दोनों वैल्यू हमें हर जगह कॉमन मिलेंगे। तो कोशिश ऐसा करिए कि इन दोनों का कैलकुलेशन पहले ही करके रख दीजिए, या फिर पहले ही ध्यान में रखिए इन दोनों का कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 19.14 आता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं इन दोनों का कैलकुलेशन पहले ही करके रख देता हूँ, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, इसका कैलकुलेशन आ जाता है 19.14। ठीक है, तो बचा क्या, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाई 300, हाँ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x हो जाएगा कैंसिल, बचा 2, लॉग 2 का जो वैल्यू है, लॉग 2 का वैल्यू आता है 0.3010, एक बार आप भी निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इन सभी का अगर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे मैं इसका भी अगर कैलकुलेशन करता हूँ और इसको शॉर्टकट वे से कर सकते हैं, दैट इज़ 19.14 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेशन करता हूँ तो इन दोनों का कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग, 90.3
फ्री समथिंग ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बाद में आप इनका कैलकुलेशन करके एक डब्ल्यू मैक्स की एक वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका यूनिट आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका यूनिट आपको ऑटोमेटिकली जूल में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ क्यूरीज है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको न्यूमेरिकल अगर आपको पसंद क्या बोलते हैं समझ में आए तो डेफिनेटली मेरा चैनल जो है ले डे उसे सब्सक्राइब करके नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।